नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल SR संवाद में। और आज का संवाद प्रस्तुत है टाइम्स नाउ नौ भारत की मशहूर एंकर नाविका कुमार जी के एक डिबेट शो से, जिसमें आज फिर एक बार कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञ और कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक तहसीन पूनावाला राहुल गांधी के गोत्र को लेकर बुरी तरह फंसते दिखे। और इसी बात पे तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला के बीच ज़बरदस्त बहस देखने को मिली। और साथ के साथ आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ चैनल को लाइक और शेयर करें। संवाद बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं संवाद की ओर। होने के बावजूद इनको नजर नहीं आते। मेरी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक बार गलती हो जाती है, दो बार गलती हो जाती है, ये बार बार गलती भी करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि ये चुनाव भी जीत जाएं और ये डेमोक्रेसी भी बचा लें। ये कैसे होगा? नहीं, ये गलती नहीं है, दरअसल ये फितरत है, ये डीएनए है। और ओबीसी का अपमान, यही मेरी पहचान, ये उनके परिवार का डीएनए है। भाई नेहरू जी ने तो आरक्षण के खिलाफ लिखा ना 61 में। क्या इंदिरा जी ने मंडल कमीशन को रोक नहीं लगाई थी? राजीव गांधी ने विरोध नहीं किया था? राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को तो कहा था कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हम तो इसके खिलाफ है। और इसके अलावा ओबीसी जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे सीताराम केसरी, तो धोती फाड़ कर उनको सड़कों पर फेंका गया। बाबा साहब आम्बेडकर जी को कितने वर्षों तक भारत रत्न नहीं मिला? कर्पूरी ठाकुर जी को 10 साल की सरकार थी, 4 से 14 नहीं दिया गया। तो ये ओबीसी का अपमान इस प्रकार से करते हैं। बाकी सब तो छोड़िए, कन्विक्ट हुए हैं ये कोर्ट में जाकर। इसीलिए तो मैं कहता हूं। और देखिए रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था, आपको याद है? कुर्मी जाति या ओबीसी डीएनए जो है वो कमतर होता है, हमारा डीएनए बेटर होता है। ये सब ऑन रिकॉर्ड के स्टेटमेंट है। अब ये देखिए क्या बोलते हैं, ये बोल रहे थे अभी तहसीन, कितना झूठ बोलते साफगोई से कि ये हमने न्याय दिया। मान्यवर, ओबीसी की 2 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 99 में भी वाजपेयी जी ने डाला और स्टेट लिस्ट में आप ही के मुख्यमंत्री ने डाला, छबीलदास मेहता। पूरा हो जान दीजिए, छबीलदास मेहता ने जब डाला तो वो ओबीसी नोटिफाई हो गया। मोदी जी तो राजनीतिक सीन पर तब थे भी नहीं। इसका मतलब वो तेली समाज ऑलरेडी ओबीसी माना गया था। परंतु मुझे बताइए कि राहुल गांधी मोदी जी का अपमान करते करते तेली समाज के अपमान पर उतर आते हैं। अब मैं आना चाहता हूं 2 या 3 बातों पर और अपनी बातों को खत्म करता हूं। सबसे पहले जो देश का प्रधानमंत्री अपना टेन्योर कंप्लीट करते हुए ओबीसी प्रधानमंत्री बनता है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। आपने 60 वर्षों में ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप आरएसएस की चीफ की बात करें, हमने तो प्रधानमंत्री बना दिया। 85 एमपीज ओबीसी समाज से हमारे, 27% मिनिस्टर्स हमारे, 40% एमएलसी हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया। पर एक बात मेरी राहुल गांधी के विषय में तहसीन जी जवाब दे दे, क्योंकि ये कट्टर समर्थक है। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूं। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी, उनके पिता फिरोज गांधी पारसी। इनका कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र कहां से आया? इनका गोत्र जो है, नाविका जी मैं तो मुसलमान ठहरा, मेरी जानकारी कम हो सकती है, पिता से आता है गोत्र, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो पिता के पिता तो पारसी थे। तो जरा मुझे तहसीन जी पहले उनको अवसर दे दीजिए, बाकी के पास बाद में जाना। बेरोजगारी का जवाब तो चुनाव में मिल गया। तहसीन जी, पारसी से कैसे गोत्र आता है जरा बताइए। तहसीन जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल यहाँ पर नहीं, मैं सवाल मैं जवाब ही दे रहा हूं, आप उसमें बीच में आ रहे। सुन लीजिए ना जवाब, आप सुन लीजिए। यही मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ना है। यही मानसिकता कि किसी की कास्ट जन्म से सिद्ध होती है। कास्ट तो राहुल गांधी ने क्या कहा? नहीं, राहुल गांधी ने क्या कहा कि जन्म से ओबीसी नहीं है मोदी, तो वो जन्म की बात करे तो ठीक है, और कोई करे तो आपको दिक्कत है। आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पर अपना सर दे दिया है, मैं नहीं जानती। आप मेरी बात समाप्त नहीं होना देना चाहती तो कोई बात नहीं। पारसी से कौल दत्तात्रेय गोत्र कहां से है जरा वो बता दो। अच्छा बता दीजिए ना, जन्म से नहीं होती। सेकंड, अपनी बात करो। अगर आप उसमें प्रिविलेज लो तो राहुल गांधी, सुनिए, मोदी जी ने अपनी कास्ट को स्वयं जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी कास्ट को ओबीसी लिस्ट में डाला। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जो रिकमेंडेशन कांग्रेस की 1994 में थी, रिकमेंडेशन नहीं थी, तो वो एक सेकंड सर, नाविका रिकमेंडेशन थी या डाला गया था? रिकमेंडेशन थी कांग्रेस। छबीलदास मेहता ने डाल दिया था ना, तो और कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र कहां से आया? उसका जवाब दो तहसीन। उसको नोटिफाई मोदी जी ने किया, उसमें कोई गलत बात नहीं किया। उनको साधुवाद।
सवाल ये है गोत्र कि वो कहाँ से करने आया? के बाद, अरे सर अब हर चीज में आप पॉल देखिए, दत्तात्रेय हैकल गोत्र करिए, पारसी आप से हैकल कहाँ करिए, से मैं आया? जवाब दे रहा हूं। वो जन्म से आया अरे मैं अपने जवाब नहीं दे दूं। करना चाहिए, कंफ्यूज चलो, हो गए। तो मतलब एक मुसलमान भी पॉल दत्तात्रेय बन सकता है? तहसीन पूनावाला जी, मैं आप भी बिल्कुल, मैं कंफ्यूज अपना हो जवाब गए। दे रहा हूं। चलिए मैं आपको दोबारा अगर आप मौका, हैकल नहीं करोगे तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप मैं हैकल हैकल करना नहीं चाहते हो- कर रही, अब आपको जवाब देते नहीं बन रहा, मैं क्या बिल्कुल दे करूं? रहा था।